हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने वर्क एज एंड जेंडर के बारे में डिस्कस किया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है व्हाई इज जेंडर इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट। जेंडर इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है कि मेल और फीमेल को दोनों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। इट इज़ इंट्रिंसिकली लिंक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसी डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो आपके कंट्री की हो, आपकी सिटी की, कंट्री की हो, जो कि सस्टेनेबल हो, ज़्यादा टाइम तक रहे, जिसके अंदर रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स सबके लिए होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं, ये चीज़ रियलाइज़ करना भी ज़रूरी है। The overall objective of gender equality is a society in which women and men enjoy the same opportunities, rights and obligation in all spheres. तो जेंडर इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अपने कंट्री का सस्टेनेबल एक ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जो सस्टेनेबल हो, प्लस सबके अपने ह्यूमन राइट्स हैं जो रियलाइज़ होने चाहिए कि वो इक्वल हैं सबके लिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी। अगर कहीं पे ऐसा है कि जेंडर इक्वल नहीं माने जाते तो वहाँ क्या नेगेटिव इफेक्ट्स नज़र आते हैं। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, किसके, जिसके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जैसे वुमेन के साथ। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विक्टिम्स ऑफन एक्सपीरियंस हरासमेंट विच कैन लीड टू इंक्रीज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। ऐसे लोगों को डिप्रेशन एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। स्ट्रेस होता है क्योंकि उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होते हैं। फिजिकली इलनेस होती है, स्ट्रेस की वजह से फिजिकली इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। प्लस उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। जॉब पे सिक्योरिटी सेफ्टी इश्यूज जहाँ वो काम कर रहे हैं, या उनके जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं जेंडर इनइक्वालिटी में। नेक्स्ट है हु आर होम मेकर्स, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ द फैमिली। होम मेकर्स कौन होते हैं? होम मेकर्स जो डोमेस्टिक वर्क करते हैं और जो घर में काम करते हैं, घर को मैनेज करने का काम करते हैं। और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी ऑफ द फैमिली में, फैमिली के कमाई में, फाइनेंस में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो होम मेकिंग एंड अदर डोमेस्टिक वर्क है लॉन्ग कंट्रीब्यूटेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज। तो जो होम मेकर्स होते हैं ना, ये फैमिली के साथ साथ इनकी वजह से कम्युनिटी की भी बहुत अच्छी इकोनॉमिक वेलबींग होती है। क्यों? वो सर्व करते हैं एज अ मैनेजर ऑफ हाउस होल्ड ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, घर के कामों को, और लोगों का ध्यान रखते हैं। उससे क्या होता है, उससे फैमिली वाले लोगों की केयर करने से वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। जैसे अगर अपने हाउस होल्ड जो भी मैनेजर्स हैं, जैसे कि अगर कोई वाइफ है होम मेकर, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है तो वो बाहर जाके अच्छे से काम कर पाते हैं। ऐसे ही अगर कोई और होम मेकर है तो वो उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो बाहर जाके काम करते हैं। Household chores and the domestic work that women do to support the family in all stages of their life. मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, हर स्टेज पे, अपनी लाइफ के हर स्टेज पे एक वुमेन काम करती है अपने पार्टनर को या अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए लाइफ टाइम ये काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द वुमेन गेट रिकॉग्निशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी। एक वुमेन को कैसे एक पहचान मिलनी चाहिए। तो वुमेन कैन नॉट बी एम्पावर्ड until they do वर्क दे डू एट होम इज़ वैल्यूड एंड इट्स कंसिडर्ड इक्विलेंट टू द पेड वर्क। तो जब तक हम ये नहीं मान लेते कि जो घर में काम करती है औरतें उनका भी उसी बराबर है जैसे लोग बाहर ऑफिस में करते हैं, और उसकी वैल्यू नहीं करते, तब तक हम उनको एक रिकॉग्निशन नहीं दे सकते। फॉर मेकिंग वुमेन रिकॉग्नाइजेबल इन द सोसाइटी एंड फैमिली, वर्क नीड्स टू बी डन एट बेसिक लेवल। पीपल नीड टू चेंज देयर थिंकिंग। तो लोगों को अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, विच कैन बी ओनली डन थ्रू एजुकेशन, जो कि एजुकेशन से हो सकती है। एजुकेटेड सोसाइटी किसे कहेंगे? जो एक मेजर रोल प्ले करेगी वुमेन की पोजीशन की बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है हाउ इज द रोल ऑफ वुमेन चेंजिंग इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या वुमेन का रोल चेंज हुआ है या हो रहा है? तो इसमें देखा गया है हमने कि वुमेन आजकल प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज़ में काफ़ी काम करती हैं। मार्केटिंग में वुमेन का काफ़ी रोल देखा गया है। एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, अर्बन एरियाज़ में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आपने देखा है कि बहुत सारी डोमेस्टिक लेबर वुमेन होती हैं। वर्किंग वुमेन कितनी ज़्यादा हो गई हैं आजकल ऑफिस में। तो रोल तो चेंज हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको रिकॉग्निशन मिली हो।
व्हाट इज वुमेन्स एम्पावरमेंट ऑल अबाउट इन इंडिया? इंडिया में क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट इंक्लूड्स एक्शन ऑफ रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप उनका स्टेटस कैसे बढ़ाओगे, एजुकेशन से, अवेयरनेस बढ़ा के, लिटरेसी से, ट्रेनिंग दे के, उनको वो चीज़ें दे के जिससे वो अपनी लाइफ का डिसीजन वो खुद ले सके। नेक्स्ट है वाई इज फीमेल एम्पावरमेंट इम्पॉर्टेंट? क्यों ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जैसे कि हमने पहले भी बात की, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, क्योंकि हमें सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, और ह्यूमन रिसोर्स में मेल फीमेल दोनों आते हैं। एम्पावरमेंट इज द मेन प्रोसीजरल कंसर्न व्हेन एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स। तो जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट, किसी को डिसीजन लेने की पावर देना, इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है हाउ आर वुमेन गारंटीड इक्वालिटी इन इंडिया? इक्वालिटी में कैसे गारंटी करी गई है वुमेन की? क्या ऐसे लॉज हैं जो ये चीज़ गारंटी करते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तो दोनों को, वुमेन और मेल को, दोनों को ही काम करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। प्लस उसके अलावा कुछ ऐसे एक्ट हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, माइंस एक्ट है, जो वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, उनकी हेल्थ को देखते हुए। मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है। फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 48 है वो कहता है कि वुमेन के जहाँ काम कर रही है वहाँ पे क्रचेज होनी चाहिए, जहाँ पे अगर 30 से ज़्यादा वुमेन काम कर रही हैं, जहाँ पे वो अपने 6 महीने से छोटे बच्चों को रख सकें। फिर एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है जो कहती है कि मेल फीमेल दोनों को इक्वल सेम काम के लिए सेम वेजेस मिलनी चाहिए। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन एक्ट है जो सोशल वेलफेयर के लिए है। गवर्नमेंट ने और किस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं? व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन फेवर ऑफ वुमेन? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सर्व शिक्षा अभियान आई थी स्कीम, उसके अंदर ही था, जिसमें इन्होंने उन लड़कियों को जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, जो कभी नहीं जा पाई पढ़ने, उनको स्कूल में एनरोल करने के लिए तैयारी कराई। उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया एक, जिसमें वो एंट्री लेवल एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है, तो वो करवाया गया। तो ये किसके अंदर आता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आता है कि हर किसी को एजुकेशन का पूरा पूरा राइट है। लास्ट में विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज वुमेन एम्पावरमेंट ईयर? कौन से ईयर को डिक्लेयर किया था? 2001 को किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एज द ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, स्वशक्ति। क्योंकि द नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वॉज पास्ड, क्योंकि इस दिन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की नेशनल पॉलिसी पास हुई थी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपकी बुक में से, और थोड़े से एक्स्ट्रा जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।